रुक रुक, ये क्या कर रहा है? बंद कर गाड़ी। जा टपके, क्या कर रहा है? दिखाई नहीं दे रहा तुझे क्या कर रहा हूँ मैं? बहुत बोल रहा है, जानता नहीं कौन हूँ मैं। कोई भी हो तू, मुझे क्या लेना देना है? बात मान जा, पेड़ मत काट मेरे खेत की। मैं अपने खेत की मेहर से ही कर रहा हूँ, तू चला जाए यहाँ, कहीं मेरे हाथों से पीट ना जाए। चल भाई, इसके मुंह नहीं लगते, दंदा से कहीं दे। हाँ, जो करना हो कर लेना जाके। हाँ चल ठीक है, इसे तो दद्दा ही देखेंगे। हाँ, देख लेंगे कौन किसे देखता है। लगता है ये अटप अपनी औकात भूल गए, इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। चल भाई। दादा, हमारे गांव के जाटवों ने बिल्कुल अधिक कर दी। ये लोग कुछ ज़्यादा ही शेर बनने लगे। दादा, अगर अभी इनको सबक नहीं सिखाया तो देर हो जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं, फिर ये लोग हम पर राज करेंगे। सही कह रहा था। ये बता हुआ क्या है? दादा, आज तो बिल्कुल अधी हो गई। एक जाटव ने छोटे साहब पर हाथ उठा लिया। अच्छा, बैठ तू भी। इन जाटवों की इतनी औकात हो गई कि आज मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। जिनके बाप दादाओं की रूह कांप जाती थी हमारे जूते की आवाज़ सुनकर, आज उनके बच्चे हमें आंख दिखा रहे हैं। दादा, टाइम बदल चुका है। मैं इन जाटवों की दुनिया बदल दूंगा। इनको इनकी औकात बताना बहुत जरूरी हो गया। जाओ उसे बुला के लेके आ। चल भाई, दद्दा बुला रहे हैं। चल मेरे छोटे भाई, आज जिन्होंने तुझ पर हाथ उठाया उन्हें उनकी औकात बताना बहुत जरूरी है। आइए जमींदार साहब, बैठिए। क्या हो गया, क्या तकलीफ हो गई? आप क्यों हमें बुला लिया उसका? कहाँ है वो जिसने आज मेरे भाई पे हाथ उठाया? क्या हो गया जमींदार साहब, बताइए। हुआ क्या? वो तो तू खुद ही देखेगा आज। जा उसे बुला के लेके आ। पता नहीं जमींदार साहब, आजकल के लड़कों को क्या हो गया, पता नहीं किसके मुंह लग जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हम किसके मुंह लग रहे हैं। पहले कैसा चलता था और आज क्या हो रहा है? चल बैठ। ला इसे इधर ला। इसे मैं बताता हूँ जमींदार के भाई के ऊपर हाथ उठाने का असर क्या होता है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, औकात भूल गया है अपनी। देख इनके चेहरे, तुझे लगता है इनमें से कोई भी जमींदार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है? तूने मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। गाँव में रहना है तुझे कि नहीं रहना है? छोड़ दो माए बाप, इससे गलती है। इस बार इसे छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा इसने गलती की तो ये गाँव तो क्या दुनिया से गायब हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, समझा देना इसको दोबारा से मेरे भाइयों के कभी मुंह ना लगे। ठीक है? ठीक है जमींदार साहब। क्या हो गया तुझे? तू समझ क्यों नहीं रहा? गांव में रहने देगा नहीं रहने देगा? क्या तू भी यही चाहता है कि हम भी खून खराबे में उतराएं? तुम गांव वालों के इसी डर के वजह से आज ये हमें दिन देखना पड़ रहा है, वरना उस जमींदार की इतनी औकात नहीं कि वो यहाँ अकेले आकर हमें सबको धमकी देकर जिंदा वापिस चला जाए। जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो अपने खेत की मेहर से ही कर रहा था। लेकिन मैं तुम सब लोगों को क्यों समझा रहा हूँ? तुम सब लोगों को तो गुलामी करने की आदत पड़ गई है। जब बाबा साहब ने तुम लोगों की 4 अपनी औलादें कुर्बान कर दी, तब तुम्हें नहीं समझ में आया, अब क्या समझ में आएगा? बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है उससे लड़ाई लड़ने में। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हाँ छोटे। जय भीम भैया। जय
जय भीम। हाँ छोटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ छोटे, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है तू? कुछ नहीं भैया, आप गांव कब आ रहे हो? गांव में सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं ठीक चल रहा भैया, अच्छा, बस गांव आ जाओ आप जल्दी। चल मैं आज शामी को गाँव आ रहा हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। अरे टाइम तो खत्म हो गया, शाम को निकलना था मुझे। चल जल्दी तैयार होकर निकलता हूँ। हेलो भैया, हाँ छोटे, आ गए आप? आ गया हूँ मैं। तो आजा बाइक लेके। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और छोटे बता कैसा है? ठीक हूँ भैया। हाँ बता कैसे बुलाया? बैठो, घर चल के बात करते हैं। क्या बात है छोटे, बहुत कुछ बदल गया गांव में। कुछ नहीं बदला भाई, जैसे पहले था वैसे ही अब है गाँव में। यहाँ सब अपने लिए जीते हैं, कोई किसी का साथी नहीं है। वो तो है छोटे। और भैया पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ छोटे, सब ठीक चल रही है पढ़ाई तो। लो भैया, घर भाई को। चल छोटे, जा तू गाड़ी खड़ी करके आ। ठीक है। मैं बैठक ये ले बैठ वहीं बैठ के बात करते हैं। आ गए छोटे? अब बता छोटे, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? भैया, आपको बुलाना बहुत जरूरी था। हमारे गांव का जमींदार कुछ ज्यादा अत्याचार कर रहा है हम लोगों पर, और हमारे ही लोग गूंगे बहरे बन के उसकी बातें सुनते रहते हैं। ना जाने ये लोग खुद को कब पहचानेंगे। पहचानेंगे छोटे, ये लोग भी एक दिन खुद को पहचानेंगे। ये जो हमारा समाज है ना, सोता हुआ शेर है। जिस दिन जागेगा पूरे भारत में नीली क्रांति लाएगा। हमारे लोग किसी से कमजोर नहीं है, इनका इतिहास इनको बताना होगा। ये जाटव सूरवीर हैं, इनको भीमा कोरे गांव याद दिलाना होगा, इनको उधम सिंह याद दिलाना होगा, इनको वीर चेतराम जाटव याद दिलाना होगा। भाई मैं नहीं समझा सकता इन लोगों को, आप ही समझा, इसीलिए आपको बुलाया। चलो चौपाल में चलते हैं, वही मिलेंगे सब। जय भीम। जय भीम। आओ बैठो। राजरतन, शहर से कब आए? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। सोचा आज गांव वालों से मिल लिया जाए। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने यहाँ आकर।
बाकी सब तो काम पे गए हुए हैं, हम ही अकेले हैं यहाँ पर। बताइए क्या बात है? दादा क्या चल रहा है ये सब गांव में? आपके होते हुए जमींदार लोगों के घर में आके धमकियां देके जा रहा है। अरे छोड़ो बेटा, ये छोटी मोटी बातें तो गांव में होती ही रहती हैं। हम तो ये बरसों से झेल रहे हैं। कब तक दादा, कब तक? हम लोग कब तक उसका जुल्म सहते रहेंगे? हमें बदलना होगा। अगर आज हम नहीं बदले ना, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उस जमींदार का डर झेलना पड़ेगा। ठीक है बेटा राजरतन, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सिर्फ हमारे साथ होने से कुछ नहीं होगा। हमें पूरे गांव के जाटवों को समझाना होगा। चलते हैं दादा, फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा दादा, परसों सौर दिवस है, बुलाओ सभी जाटवों को बुद्ध विहार में, मीटिंग रखते हैं एक। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा, वहीं सबको समझाएंगे। अच्छा दादा, हम चलते हैं, वही बुद्ध विहार में करते हैं परसों। जाओ जाओ जाओ। राम सरकार। प्रणाम प्रणाम। बता क्या खबर लाया सरकार के लिए? सरकार, राजरतन शहर से वापस आ गया है और जाटवों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। 1 जनवरी को मीटिंग रख रहा है बुद्ध विहार में। ये राजरतन भी पागल हो गया है, गूंगे बहरे लोगों को जगाना चाहता है। जो जाट मुझसे नजरें मिलाने से डरते हैं वो बगावत क्या करेंगे? सरकार, मेरे तो माई बाप आप ही हो। तू जा, तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा, बाकी मैं देख लूंगा इन जाटवों को। कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसके बारे में भैया को बताते हैं। इन जाटवों का जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या हुआ छोटे? लगता है दादा गाड़ी खराब हो गई। चल देख। कितना टाइम लगे छोटे? गर्म हो गई ये गाड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा दादा। चल ठीक है फिर कर, है अभी यहीं पे। अरे छोटे, ये कौन था? भैया वो हमारे गांव के जमींदार थे। चल चल के देखते हैं ना। रहने दो भैया, वो बहुत घमंडी है। चल तो अब जरूर चल। नमस्कार जमींदार साहब। ये कौन है? दादा, ये राजरतन जाटव है। तो तू है राजरतन जाटव? अरे क्या हुआ जमींदार साहब, क्या गाड़ी खराब हो गई? मैं कुछ मदद करूं? तुझे पता है तू कौन है और मैं कौन हूँ? तू एक बूंद पानी है तो मैं समंदर हूँ। तू एक आग की छोटी सी चिंगारी है तो मैं जलता हुआ आग का दरिया हूँ। तू जमीन पर रेंगने वाला एक छोटा सा कीड़ा मेरी मदद करेगा जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं है। छोटे, फोन करो, दूसरी गाड़ी मंगा दे। थोड़ी देर अगर यहाँ पर और रुका ना तो रुद्र प्रताप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फोन कर। हेलो, कहाँ पे? गाड़ी लेके जल्दी आ, दत्ता का मूड बहुत खराब है। ठीक है जमींदार, हम जाटव हैं और ये बात तुझे बहुत जल्द पता चलेगी। रुद्र प्रताप नाम है मेरा और ये बात अपने दिमाग में डाल ले कि फेंकी हुई हड्डियां कुत्ता खाता है, रुद्र प्रताप नहीं। और पीछे देख।
अगर इन जैसों को सबक सिखाना है तो जाटवों को बहुत जल्द जागना होगा। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। तो ठीक है फिर, कल सौर दिवस के दिन पे बुद्ध विहार में जाटवों को बताते हैं कि इन जैसों को कैसे सबक सिखाना है। हाँ। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। हिमा कोरेगांव शौर्य दिवस हमारे हिमा कोरेगांव शौर्य दिवस हमारे गौरवदास जी की जय 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 भीम। जाटव एकता जिंदाबाद, जाटव एकता जिंदाबाद, रतन भैया जिंदाबाद, रतन भैया जिंदाबाद। हिमा कोरेगांव शौर्य दिवस हिमा कोरेगांव शौर्य दिवस हमारे। जय 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 भीम। जाटव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जाटव एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जय। यहाँ आए सभी अम्बेडकरवादियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि आज सौर दिवस के दिन पर मैंने आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि आप यहाँ इतने सारे हैं और वो एक अकेला जमींदार आपके गांव में आकर, आपके घर में आकर आपको धमकी देकर चला जाता है और आप उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको उसकी ही भाषा में जवाब दे सके। अच्छा, ये जाटव सभी एक हो रहे हैं। अभी जाकर दद्दा से बात करता हूँ। ये सब देखकर तुम्हारा खून नहीं खौलता है क्या? अरे याद करो भीमा कोरेगांव के 500 वीरों को जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। अरे याद करो उधम सिंह को जिसने लंदन में घुसकर जनरल डायर के सीने में गोली मारी थी। अरे याद करो चेतराम जाटव को जिसने सर्व समाज संगठित करने के लिए अपनी प्राणों को आहुति दे दी। अरे जब 528,000 से नहीं डरे, उधम सिंह लंदन में जाकर जनरल डायर से नहीं डरा, मान्यवर कांसीराम जी लाखों मनवादियों से नहीं डरे, और तुम एक जमींदार से डर रहे हो। सोचो, अगर हमारे पूर्वज ही हमारी तरह हो जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते, बल्कि कहीं कूड़े के ढेर में अपने लिए खाना ढूंढ रहे होते। टाइम आ गया है इनको पलट के जवाब देने का, उस जमींदार को उसकी औकात याद दिला देने का, उसे बता देने का हम जाटव सूरवीर हैं। जब जाटव तलवार उठाता है तब ये नहीं देखता कि सामने 8 हैं या 28,000। खुद को पहचानो जाटव भाइयों। मैंने इसे जमींदार के घर पे देखा था। अपने समाज का साथ दो और एक दूसरे की चुगली करना छोड़ दो। भाई मुझे माफ कर दो। ठीक है, चल कोई बात नहीं, बस अपने समाज को दोबारा कभी धोखा मत देना। जाटवो, टाइम आ गया इनको पलटकर जवाब देने का। अगर ये हमको धमकी देंगे तो हम इनको घर में घुस के मारेंगे। आपस में लड़ना छोड़ दो और एकता की एक ऐसी मिसाल बना दो कि तुम्हारी तरफ बुरी नजर उठाने वाले के दिल में खौफ बन जाए। कि शेर से लड़ोगे तो बच जाओगे, लेकिन जाटव से लड़ोगे तो मिट जाओगे। तुम में से मेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अकेला ही उस जमींदार से लड़ जाऊंगा। बेटा राजरतन, हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या गांव वालों, तुम लोग राजरतन भैया के साथ हो या नहीं? जो लड़का हमारा राज रतन कर रहा है सोच के हम साथ हैं। सब लोग पूरा गांव सब लोग साथ हैं। राज रतन भाई के साथ हैं, उनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे उन्हें। क्या लगता है भैया, ये जाटव अपना साथ देंगे? देंगे छोटे, साथ भी देंगे ये जाटव, और जरूरत पड़ी तो यही जाटव उस जमींदार की जान भी लेंगे। ये जाटव आपका साथ दें या ना दें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हाँ छोटे, तू ही तो मेरी जान है बस। क्या हुआ? दद्दा, आप यहीं घूमते रहना, तब तक वो जाटव राजरतन गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। लगता है राजरतन को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है और ना ही इन गांव वालों को अपनी जिंदगी से प्यार है।
जब तक एक दो जाटव मरेंगे नहीं तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तू जा लड़कों को बुला और राजतन के छोटे भाई को उठा के ले आ। वहीं मैं तुझे मिलता हूँ पुरानी हवेली में। ठीक है दद्दा, जैसा आप बोल रहे हैं। ठीक है, जा मेरे भाई। दादा जमींदार के आदमी छोटे को उठा ले गए हैं। लगता है जिम्मेदार को इसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। चलते हैं, चलो। मीटिंग करते हो जमींदार के खिलाफ? औकात भूल गए अपने? जमींदार, तेरा टाइम आ चुका है। राजरतन भैया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे भी देखूंगा और तेरे राजरतन भैया को भी देखूंगा। जा छोड़े, इसे बंद करके आ। दद्दा को बता के राजरतन आ रहा है। दद्दा, राज रत्न आ रहा है और साथ में गांव वाले भी। ठीक है, आने दे इनको, इनका भी स्वागत करेंगे। आज लगता है आज इन सबका आखिरी दिन है। गलती कर दी इनने बहते हुए सैलाब को रोककर। अब ये सैलाब इन सब जाटवों को लेकर के डूबेगा। ऐसा हसर करूंगा इन जाटवों का कि इनकी आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी इस दिन को याद करके। जमींदार, गलत आदमी को छेड़ दिया तूने। गलत आदमी से बढ़ गया राजरतन, तेरी नस्लें मिटा दूंगा मैं। जमींदार, नस्ल तो तेरी मैं मिटा दूंगा आज, और आज के बाद तेरी नस्ल का कोई भी जमींदार जाटवों से बात करने से भी कांपेगा। जमींदार, तूने सोते हुए शेरों को जगाया है। सोते हुए शेर? तुझे देखना है ये जाटव कौन है? अभी दिखाता हूं तुझे। रज्जू, इधर आ, इधर आ, बैठ यहां, जूता साफ कर मेरा। जमींदार, जाटव हूँ, भूल हो गई थी पर आज नहीं होगी। बोला था ना जमींदार कि सोते हुए शेरों को छेड़ा है, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। जमींदार, बता मेरा भाई कहाँ है? भाई से भी मिल लेना, पहले हमसे तो मिल ले। तो ठीक है, तुझे यही मंजूर है तो यही सही। बोला था ना कि जाटव है, जब 28,000 काट दिए तो तू अकेला क्या चीज है? तू क्यों समझेगा? तुझे तो जमींदारी का नशा चढ़ा हुआ है। ये जाटव आग हैं, इन्हें जिसने छेड़ा है घर में घुस के मारा है, चाहे वो जनरल डायर हो या 28,000 पेशवा हो। दद्दा, मुझे बचा लो, राजस्थान मुझे जान से मार देगा। याद कर वो दिन जमींदार, जिस दिन मैं यहाँ था और तू यहाँ था। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा क्योंकि तूने जाटवों को छेड़ा है। दद्दा, मुझसे गलती हो गई, मैं जाटवों से भिड़ गया, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। दद्दा, मुझे बचा लो। तेरे जैसों पर भरोसा करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारे जैसे लोगों ने आज तक दिया ही क्या है हमें? धोखा के अलावा और क्या दिया हम लोग? हमारे लोगों की जमीन खा खा कर ही जमींदार बने हो। जब तक तुम्हारे जैसे लोग मरेंगे नहीं, जब तक तुम्हारी जैसे नस्ल के लोग सुधरेंगे नहीं। उठ जमींदार, बता मेरा भाई कहाँ है? राजस्थान, मार दे इस जमींदार को।
चलो दद्दा अब छोटे को ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा वो भी। चल 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 बेटा चल। छोटे रतन भैया, मैं यहाँ हूँ। छोटे छोटे कहाँ है भैया? अरे छोटे ठीक है ना तू?